हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण सर मैथ विद प्रवीण सर चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा जी, हमने ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे शुरू किया है और आप लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूं। नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम को 2 पार्ट पढ़ा चुका हूं, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज पार्ट 3 आपका वीडियो देने वाला हूं। चलिए, इसमें हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बहुत अच्छे लेवल का, ठीक है। जितने प्रीवियस ईयर्स का आए हुए हैं क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिख दिया हूं। 7 के पावर 14 डिवाइडेड 400 में रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। देखिए नीचे यहाँ पे 7 के पावर क्या है 40 और यहाँ पे कितना है 400 है। तो 400 से तो ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा इसको, यानी क्या 7 के पावर हम क्या कर दूं 4। तो 7 के पावर 4 का मतलब कितना होता है 24 0 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा 10 अपॉन क्या 400। अब देखिए इसको 7 के पावर 4 का मतलब क्या होता है 24 1, यानी 24 1 के पावर क्या रहेगा 10 अब बटे 400। अब बताइए 24 1 में 400 से तो भाग लगेगा ना, कितने बार जा सकता है 6 बार जाएगा। तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। 1 के पावर क्या 10 अपॉन क्या 400। अब यहां पे देखिए 1 के पावर चाहे जितना भी हो 1 ही रहेगा, 1 बटे क्या 400। 1 बटे 400 में रिमाइंडर क्या होगा 1, क्योंकि भाग ही नहीं रहेगा तो रिमाइंडर क्या होगा 1, जो छोटा है। ये कंसेप्ट आप लोग को बता चुके हैं हम, ठीक है, पिछले वीडियो के कंसेप्ट में। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा हम लोग देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन ये आपका आरआरबी जेईई 2018 का आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए इसको क्या है 2 के पावर 42 भागा 33 में रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए बनाएंगे कैसे इसे, इसको हम लिख सकते हैं। देखिए 2 के पावर क्या कर देंगे यहाँ पे 3। देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए 33 है, तो इसको क्या बनाएंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, यहाँ पे 32 हो जाएगा, क्योंकि इससे छोटा थोड़ा सा चलेंगे। 2 के पावर 5 का मतलब 32, और यहाँ पे क्या बचेगा 8, तो 8 25 40 हो गया। बच क्या रहा है 2 और बच रहा है 2 के पावर 2 अपॉन क्या 33। क्योंकि देखिए हमको 2 के पावर 42 लिखना है, तो हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 क्यों तोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 33 है, 33 से थोड़ा सा करीब जाएंगे, यानी 2 के पावर क्या हुआ 5, और 5 में 8 से गुणा करेंगे क्या 40, और 40 में 2 जोड़ेंगे, क्योंकि गुणा में क्या होता है, गुणा में बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको समझाऊं, जैसे a के पावर n रहे गुणा a के पावर b रहे, तो देखिए बेस क्या है दोनों का सेम है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a के पावर n प्लस b। सेम उसी तरीके से किए हैं। देखिए अब बताइए यहां पे 2 के पावर 5 का मतलब 32 हुआ, 32 में 33 का भाग लगेगा तो रिमाइंडर क्या हुआ -1। -1 के पावर क्या 8, और यहां पे क्या 2 के पावर 2 है अपॉन क्या 33। अब यहां पे बताइए -1 के पावर 8 का मतलब क्या हुआ +1, क्योंकि माइनस के पावर क्या है सम संख्या है, तो प्लस बन जाएगा। और -1 में 2 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ 4, -4 से गुणा -1 के पावर 8 प्लस बन जाएगा 1, 1 इंटू क्या 4, यानी 4 बटे क्या 33, यानी रिमाइंडर क्या होगा 4, क्योंकि भाग ही नहीं लगेगा तो रिमाइंडर क्या होगा 4 होगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पहुंचेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 3 के पावर 55, 3 के पावर 55, ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका। 3 के पावर 55 भागा 82 में रिमाइंडर क्या होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग बनाएंगे, थोड़ा सा 2 सेकेंड आपको टाइम देंगे बनाने के लिए। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं
यहाँ पे 82 है। अब बताइए 3 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ 27, 3 के पावर 4 का मतलब क्या हुआ 81। तो यहाँ पे इससे क्या है छोटा है ना, तो 3 के पावर 4 रख देंगे। यहाँ पे तो कितना हो गया 3 के पावर 4, और यहाँ पे क्या 52 है, तो 3 के पावर 4 तो ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा 13, 13 चौक का कितना 52, और इंटू क्या 3 के पावर 3। देखिए 13 चौक का 52 और 52 3 कितना हुआ 55, 55 हो जा रहा है। अब बटे कितना 82, बटे 82 हुआ। अब आगे स्टेप को बढ़ाएंगे, 3 के पावर 4 का मतलब कितना 81, 81 में हमको 82 का भाग देना है, तो क्या होगा -1, -1 के पावर क्या 13, इंटू क्या यहाँ पे देखिए 3 के पावर 3 का मतलब कितना 27, अब बटे कितना 82। अब बताइए यहां से -1 के पावर 13, यानी 13 क्या है आपका विषम संख्या है, तो 13 विषम संख्या है, तो 13 ही -1 ही रहेगा। -1 में 27 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हुआ -27 बटे क्या 82, यानी अब तो माइनस आपका रिमाइंडर तो होगा नहीं माइनस में, तो हम क्या करेंगे 82 में से 27 को घटा लेंगे, तो हमारा जो प्लस में आंसर आएगा 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे कितना 7 में से 2 गया 5, यानी 55 हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, यानी फाइनल रिमाइंडर आएगा आपका 55। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग, जैसे 2 के पावर 68, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में मिटा दे रहा हूं, इधर साइड में दिखाई नहीं देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, जैसे देखिए 2 के पावर 68, क्वेश्चन नंबर 4 को 2 के पावर 68 डिवाइडेड 65 में रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। ये एलडीसी 2015 का आया वो क्वेश्चन है, एलडीसी 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। बनाइए इसे कैसे बनाएंगे आप लोग, देखिए यहां पे आपको क्या है 65 है, तो जस्ट इससे हमको छोटा लाना पड़े या थोड़ा सा बड़ा लाएंगे, तो आप बताइए 2 के पावर 5 का मतलब 32 हुआ, 2 के पावर 6 का मतलब कितना 64 हुआ ना, तो 2 के पावर यहाँ पे क्या कर देंगे 6, यानी 64 हो गया। अब यहाँ पे 11 रख देंगे, तो 11 से 6 में गुणा करेंगे तो 66 हो गया, इंटू क्या 66, अभी 2 बच रहा है, यानी 2 के पावर क्या कर देंगे 2, यानी 66 और 2 क्या हो गया 68, यहाँ पे 68 ही है, 66 66 के पावर 2 के पावर क्या है 2, यानी जोड़ेंगे 66 और 2 कितना 68 हो गया, अब बटे कितना 65। अब इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे, 2 के पावर 6 का मतलब कितना हुआ 64, 64 में 65 का भाग लगाएंगे तो यानी रिमाइंडर क्या मिला -1, -1 के पावर क्या 11, और इंटू क्या 2 के पावर क्या है 2 है, अब बटे क्या 65। अब देखिए आप आगे -1 के पावर क्या है विषम संख्या है, तो माइनस ही रहेगा, माइनस यहाँ पे 2 के पावर 2 है तो क्या हो जाएगा -4, 4 बटे कितना 65। अब बताइए -4 तो रिमाइंडर होगा नहीं, 65 में से क्या करेंगे -4 को घटा लेंगे तो हमारा कितना मिलेगा +51 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी 51 इस क्वेश्चन का फाइनल रिमाइंडर हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है 4 के पावर 19, 4 के पावर 19 को 33 से डिवाइड करने पर, 33 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा। तो बनाइए कैसे बनाएंगे आप लोग इसे, देखिए ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि तो यहां पे देखिए आपको क्या दे दिया, इसको हम 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 2 के पावर 2 का मतलब क्या 4, और यहां पे क्या कर सकते हैं 19, और भागा कितना 33,
अब ये देखिए, अब आपको आसान लगेगा देखने में। 2 के पावर कितना बन जाएगा 38, और यहाँ पे कितना 33। अब आपका क्वेश्चन पहले के जैसा बन गया। आप इसको यहाँ पे 33 दिया तो इसको 32 बना लीजिए, या 33 से थोड़ा सा ज्यादा बना लीजिए, इससे थोड़ा सा छोटा बनाइए, नहीं तो थोड़ा ज्यादा बनाइए। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 5 का मतलब क्या होगा 32। 5 तो ले लिए, यहाँ पे 7 बचे कितना होगा 35। हाँ 35, अभी 3 बच रहा है, यानी 2 का पावर क्या कर लेंगे यहाँ पे 3, क्योंकि 7 बचे 35 और 3 कितना 38 हो गया, अपॉन कितना 33। आगे बढ़ेंगे। अब बताइए 2 के पावर 5 का मतलब कितना हुआ 32 हुआ। 32 में 33 का भाग लगाएंगे तो क्या हुआ -1, -1 के पावर 7 -1 इंटू क्या 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ 2 के पावर 3 का मतलब 8, यानी 1 में -1 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हुआ। अब बटे क्या 33, यानी ये फाइनल क्या बन जा रहा है -8 बटे क्या 33। अब ये -8 तो आंसर आपका होगा नहीं, क्योंकि रिमाइंडर क्या होता है कभी भी निगेटिव में नहीं होता है। तो 33 में से क्या कर लेंगे -8 को घटा लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 27। इस क्वेश्चन का क्या हुआ फाइनल रिमाइंडर हुआ। सॉरी, यहाँ पे घटाएंगे तो 13 में से 8 गया, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 13 में से 8 गया 5 हुआ ना, 5 यहाँ पे कितना 25 हुआ, करेक्ट आंसर आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे यहां पे देखिए 2 के पावर 27 डिवाइडेड 9 में रिमाइंडर क्या होगा। ये आप लोग पिछले वीडियो में ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं, बनाइए आप लोग कैसे बनेगा। आसान है क्वेश्चन। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं 2 के पावर 3 कर देंगे। 2 के पावर 3 का मतलब कितना 8 और यहां पे कितना बचेगा 9, डिवाइडेड कितना 9। अब बताइए 2 के पावर 8 का मतलब क्या हुआ, 2 के पावर 3 का मतलब क्या हुआ 8 के पावर क्या 9, अब बटे कितना 9। 8 में 9 का भाग लाएंगे तो क्या होगा -1 के पावर क्या 9, अब बटे कितना 9। अब -1 के पावर क्या है विषम संख्या है तो माइनस ही रहेगा, -1 बटे क्या 9। -1 तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि रिमाइंडर कभी नेगेटिव में नहीं आता है। तो प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे वो 9 माइनस क्या 1 बराबर कितना 1, करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट पे आप लोगों को। चलिए अगला नेक्स्ट अगले टाइप को हम लोग बढ़ाएंगे। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 2 के पावर 35 भागा 10 में रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ। 10 में रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ, ये सीपीओ 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है प्री का। बताइए कैसे बनेगा। देखिए इसको बताने के लिए हम आपको एक कंसेप्ट बताए थे। जैसे में हमको 75 में 20 का भाग दें तो रिमाइंडर क्या प्राप्त हुआ, याद है आप लोग को पहला वीडियो में बताया था। जैसे हमको 75 में 20 का भाग देना है ना, तो 20 से भाग दीजिए तो 20 के हैं कितना 7, यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा 15। एक और मेथड से आपको बताया था ना 75 बाई क्या करेंगे 20। देखिए ऊपर नीचे 5 से कट रहे थे, इसको काट लीजिए 15 × 5 = 75, 4 × 5 = 20। तो याद रखिएगा कि हमने ऊपर नीचे 5 से डिवाइड किया है तो फाइनल रिमाइंडर में क्या करना होगा 5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब देखिए 15/4 बचा, 15/4 में रिमाइंडर क्या बचेगा 3। लेकिन आपका तो रिमाइंडर पहले आ रहा था 15, अभी भी 15 ही आना चाहिए, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो रहा है यहाँ पे ऊपर और नीचे क्या किए हैं 5 से काट के छोटा किए थे। तो फाइनल में रिमाइंडर में आपको 5 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, यानी कितना होगा
15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सेम इसी कंसेप्ट पे हम लोग अगले टाइप का क्वेश्चन लिखेंगे। देखिए यहां पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 2 के पावर 35 भागा 10 में रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए इसको हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए 2 के पावर 35 बटे क्या 10, इसको लिख लेंगे सिंपल ढंग से। अब यहां पे क्या करेंगे 2 के पावर 1 इंटू क्या 2 के पावर 34। बताइए इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहां पे a के पावर n इंटू a के पावर b, यानी गुणा में बेस क्या है सेम है, तो हम पावर को ऐड कर सकते हैं n प्लस b हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 34 है, तो 2 के पावर 35 तो बन जाएगा। इसको हम क्या लिख ले 10 को 2 गुने 5 लिख सकते हैं, 2 गुने 5 लिख सकते हैं। अब बताइए इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब बताइए यहाँ पे इसको हम देखेंगे, अब हमारे पास क्या बच गया 2 के पावर 34 बटे 5। अब ये आपको पहला जैसा क्वेश्चन बन गया। अब बना सकते हैं इसे आप लोग, अब इसे आप बना सकते हैं, पहले जैसा क्वेश्चन बन गया। ट्राई कीजिए खुद से। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे हमको 4 चाहिए, इससे थोड़ा सा छोटा चाहिए नहीं तो थोड़ा सा बड़ा चाहिए, तो 2 के पावर 2 कर दिए। यहाँ पे कितना 16, 16 गुना 32 होता है, इंटू क्या 32 हो गया, एक और 2 बच रहा है ना 2 के पावर 2 अपॉन क्या 5 है तो 5 रहने दीजिए। अब बताइए 2 के पावर 4 का मतलब 2 के पावर 2 का मतलब कितना 4 होगा। 4 में आपको 5 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा -1, -1 के पावर क्या है सम संख्या, -1 के पावर 16 है अपॉन कितना इंटू क्या 2 के पावर 2 अपॉन क्या 5। अब बताइए -1 के पावर सम संख्या है तो माइनस ही प्लस बन जाएगा, यानी क्या 4 बटे 5, भाग ही नहीं लगेगा तो रिमाइंडर क्या हुआ 4। लेकिन आपका ये 4 फाइनल रिमाइंडर थोड़े हुआ। देखिए आपने क्या किया था ऊपर और नीचे क्या किए थे, हम 2 को कॉमन काढ़े थे ना, यहाँ पे 2 को कॉमन काढ़े थे, तो यहाँ पे फाइनल में क्या करना होगा 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो यानी आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 8। आप यहां पे कंसेप्ट को समझेंगे। देखिए यहां पे हमने क्या कर दिया 2 कॉमन काट रहा हूं, यानी 2 के पावर 1 इंटू 2 के पावर क्या 34, यहाँ पे 2 गुने 5 कर दिए, यानी ऊपर भी 2 से भाग दिया और नीचे भी 2 से 2 कट गया, तो यानी फाइनल रिमाइंडर में हमने क्या किया था यहाँ पे ऊपर और नीचे 2 से डिवाइड किया था, तो फाइनल रिमाइंडर में हमको मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8। अगर इस क्वेश्चन पे नहीं समझ में आए तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं उसको देख के समझिएगा आप लोग। देखिए अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए जैसे यहां पे क्वेश्चन आपका मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है 2 के पावर नहीं 5 के पावर 500 डिवाइडेड 500 में रिमाइंडर क्या होगा। ये मेंस 2013 का आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस 2013 का और 2017 2 बार पूछा गया है क्वेश्चन। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको देखिए हमारे पास क्या है 500 है, इसको पहले लिख लीजिए आप क्वेश्चन को ऐसे 5 के पावर 500 बटे क्या 500। यहां पे सेकंड स्टेप में देखिएगा 5 का पावर क्या 500 बटे, बताइए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुने 125, क्योंकि इसको हम जितना छोटा कर लेंगे उतना हमारे लिए सही रहेगा। इसमें गुणा कीजिएगा तो 5 का 20 5 का 48 तो 50 500 हो जाएगा। तो आप बताइए हमने क्या किए, इसको 4 इंटू 125 में तोड़ लिए, तो यहाँ पे ऐसे इस चीज को हम लिख सकते हैं ना 5 के पावर 3 तो हो गया। अब 3 में यहाँ पे 5 के पावर 3 हो गया, तो यहाँ पे भाग लगाइए तो 16 3 48 2 बचेगा 36 18, लेकिन यहाँ पे एक और बच रहा है 5 के पावर क्या बच रहा है 2,
क्योंकि 166 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 18, 1 16 48, 49, यानी कितना बन जाएगा आपका 166 इंटू 3 198, 498, 498 में 2 का मल्टीप्लाई 5 के पावर 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 500 बन जाएगा, अपॉन क्या 4 इंटू क्या 125। क्यों ऐसा किए, ताकि हम इसको काट दें 125 को 125 से। नहीं समझ में आ रहा है, यहां पे देखिए 5 के पावर क्या है 500 अपॉन 500, तो 500 को 4 इंटू 125 में काट दिए, यानी 125 हमने 4 कर लिया इसको। अब यहाँ पे क्या कर लें, 5 के पावर 3 कर लिए, 3 यहां से कॉमन काटेंगे तो 48, 2 बचा 36 18, यानी 4 बचा, यानी आपके पास कितना हो जाएगा 36 18, 166 में 3 का मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आप लोग, 36 18, 16 48, 1 49, यानी 498 हो गया। लेकिन हमारा 500 है तो क्या करेंगे 5 का पावर 2, यानी 498 में 2 जोड़ेंगे तो क्या 500 बन जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये ऐसे। आगे देखिए इसको, 5 के पावर 3 का मतलब कितना 125, 125 का पावर क्या है 166, इंटू क्या 5 का पावर 5 का पावर स्क्वायर, यहाँ पे कितना 4 इंटू 125। अब बताइए 125 में 125 से भाग लगाएंगे तो कट जाएगा। आप देखिए 5 का पावर 3 ऊपर भी भाग में है, 5 का पावर 3 नीचे भी है, 5 का पावर ऊपर और 5 का पावर 3 नीचे भी है, यानी हमने 125 को हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी, यानी इसको हम ऐसे कर सकते हैं 5 के पावर 3 का मतलब 125 को 125 से ऊपर भी भाग दिया और 125 से नीचे भी भाग दिया, तो फाइनल रिमाइंडर में हमको 125 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर मतलब कितना 25 अपॉन क्या 4। अब भाग लगाएंगे इसको तो 4 के पावर 6 बार पढ़ेंगे, रिमाइंडर कितना होगा 1/4, भाग ही नहीं आएगा तो रिमाइंडर क्या होगा 1। लेकिन आपका 1 तो फाइनल रिमाइंडर हुआ नहीं, क्योंकि आपने ऊपर और नीचे क्या किए थे 125 से मल्टीप्लाई किए थे, सॉरी डिवाइड किए थे, तो फाइनल रिमाइंडर में 125 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, यानी कितना होगा हमारा 125 हुआ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 125 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ।